हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को, जो कि यूरोपियन यूनियन लेकर आया है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। देखो, यूरोपियन यूनियन फॉर्मली उन्होंने अब नोटिफाई कर दिया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एट द डब्ल्यूटीओ या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले सिर्फ बातचीत में था ये कि नहीं इसको लेकर आना है, बट अभी क्या है कि नोटिफाई कर दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा। अब देखो, इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होगा क्या। अब अगर हम यूरोपियन यूनियन से बात करते हैं, देखो यूरोपियन यूनियन से दो तरीके के लोग कहीं ना कहीं डील कर सकते हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन के ही प्रोड्यूसर, दूसरे नॉन यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर, जैसे कि इंडिया हो गई। इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट हो रहा है, हो सकता है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो एक तो यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर होंगे, एक होंगे नॉन यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर। अब अगर यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर मीट करते हैं ईयू के क्लाइमेटिक स्टैंडर्ड से या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन से, हर कंट्री की अपनी खुद की क्लाइमेटिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, जिनके बेसिस पर वो देखते हैं कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं हुई है ना, ये सब। अब इसके थ्रू कोई भी कंट्री क्या करती है, बेसिकली जो भी उनके क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी उनके प्रोमिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं डील कर पाती है, उनको मैनेज कर पाती है ना, ऐसे बेसिकली यहाँ पर वर्क होता है। तो अगर यूरोपियन यूनियन का एक प्रोड्यूसर कोई भी अगर कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहा है एंड वो यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ है, कहीं ना कहीं उससे कंफर्म कर रहा है, तो वो एंटर कर जाएगा ईयू के मार्केट के अंदर। मतलब वो प्रोडक्ट आराम से बेच दिया जाएगा, वो मार्केट के अंदर आ जाएगा। पर यहीं पर अगर हम सिनेरियो नॉन यूरोपियन प्रोड्यूसर का देख रहे हैं, सपोज करिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हमारे देश की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमारे यहीं पर ही कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो कि यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेटिक स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए कोई प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो देखो अलग बात है। पर अगर यहाँ पर उनके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते हैं तो उनको एक अलग से कार्बन का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कहते हैं या फिर CBAM कहते हैं। अगर वो टैक्स देंगे तभी बाद में वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए दो, अगर हम देखें इनके क्लाइमेटिक कंडीशन से कहीं ना कहीं चलना इनके लिए काफ़ी सही है। ये मानते हैं कि नहीं, इससे ही हम कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है उन सबको डील कर पाएंगे। बट अगर हम अपने हिसाब से देखें, नॉन यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें, एक डीमेरिट है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ रहा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो रहा है एंड इसलिए वो लेस कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगा। तो अबाउट CBAM अगर हम देखें, ये एक टूल है जो कि पुट करता है अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिव गुड। तो प्रोडक्शन के टाइम पर जितना भी कार्बन आपने रिलीज किया है उस बेसिस पर उसको कहीं ना कहीं स्टिपुलेट कर कर यहाँ पर वो टैक्स लगाया जाता है। ऑल्सो ये इसलिए लेकर आया गया जिससे एनकरेज किया जाए क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इन द नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री। कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं एनकरेज होंगी कि नहीं, हमें क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, हमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेकर आना जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा या फिर ज़्यादा कार्बन को एमिट कर रहा है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कार्बन लीकेज को हम इससे अवॉइड कर पाएंगे। एंड मैन्युफैक्चरर्स जो है दे विल मूव फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन टू द कंट्रीज आउटसाइड द रीजन विद लेस स्ट्रिंजेंट कार्बन पॉलिसीज। तो एक मूव देखने को मिलेगा, एक हमें डिफ्रेंसिएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बॉर्डर यूरोपियन ग्रीन डील, जहां पर कहीं ना कहीं इनका ये है कि नहीं, हमें 55% रिडक्शन करना है कार्बन एमिशन का एज कंपेयर टू द 1990 लेवल बाय 2030। तो यूरोपियन यूनियन का ये है, अगर हम इनकी ग्रीन डील देखते हैं कि नहीं, 55% हमें रिडक्शन करना है कार्बन एमिशन का जो 1990 लेवल का है बाय 2030, एंड एक कार्बन न्यूट्रल कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट हमें बनना है 2050 तक। तो ये जो इनका थॉट है ये इससे कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा, ऐसा ये मानते हैं। ये इनके कुछ थॉट्स हैं कि हम एनकरेज करेंगे और भी कंट्रीज को, अपने देश में भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलेगी कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट नहीं करवाना, क्योंकि आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो टैक्स का बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब इंडिया लाइकली चैलेंज करता है यूरोपियन यूनियन के इस प्रपोज्ड कार्बन टैक्स को एट द WTO, क्योंकि हमने बोला है कि इट इज अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव केपेबिलिटी, इसके कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट है। ऑल्सो हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे हमारे देश का कोई प्रोडक्ट है, सारे स्टैंडर्ड से मीट करे ऐसा तो जरूरी नहीं है।
तो इससे क्या होगा, हमारे जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे एंड उनकी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट को नहीं मंगवाना चाहेगा जो कि कहीं ना कहीं बाद में उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बर्डन आए। एंड देयरफॉर इफेक्ट होते हुए नजर आएंगे एक्सपोर्ट ऑफ मीट, लेदर, हाइड, वुडन फर्नीचर, पेपर, कॉफी, है ना, ये सब है। एंड अंडर अ कार्बन टैक्स जो गवर्नमेंट है वो सेट करती है अ प्राइस दैट एमिटर्स हैव टू पे एट दी ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन दे एमिट। ओके, एंड फिनलैंड फर्स्ट हो गई टू लेवी दिस पर्टिकुलर कार्बन टैक्स। तो ये बेसिकली इसके बारे में है कि ये टैक्स क्या है, इंडिया क्यों इसको अपोज करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो गुड्स है उनका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी। ऑल्सो देखो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर बर्डन पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं टैक्स भी देना पड़ रहा है, ठीक है, तो नुकसान ही नुकसान है ओवरऑल। ऑल्सो देखो इससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन का ये जो थॉट है कि नहीं हमारे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में ही बिकना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनका साकार हो पाएगा एंड और सब कंट्री से जो एक्सपोर्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट हैं। चलिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही था। जाने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रोग्राम जहां पर आप मेंस की तैयारी कर सको, तो मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आ गया है, 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आरएम बैच भी स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, एएमएस लाइव कोड का इस्तेमाल कर कर आप एनरोल कर सकते हैं एंड आप अदर कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल भी आप अनअकैडमी के साथ कवर कर सकते हैं एंड अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।